Assalamu alaikum students. I am Mohammed Khalid. वेलकम टू आवर स्टूडेंट इन क्लास नाइन्थ। स्टूडेंट्स आपके साथ मेरी मैथमेटिक्स की क्लास हुआ करेगी। तो मैथमेटिक्स की क्लास क्लास नाइन्थ है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिक्स और इंट्रोडक्शन है क्या चीज़ है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल और क्या क्या इसकी अहमियत है। इंट्रोडक्शन है द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। कि मैथमेटिक्स और डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा बाकी अदर यानी कि बाकी जो साइंस की ब्रांचेज हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ऑल्सो मैट्रिसेस हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। कि इसके अलावा जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का कंप्यूटर साइंस में आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये था स्टूडेंट्स इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ कि मैट्रिक्स है क्या चीज़ है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है ए रेक्टेंगुलर एरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे है या फिर हम इस तरह ये कह सकते हैं कि रियल नंबर की कलेक्शन करें, रियल नंबर को इस तरह कलेक्ट करें, इस तरह कलेक्ट करके लिखें कि वो एक उनकी तरतीब एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में बन जाए। रेक्टेंगुलर मुस्ततील को कहते हैं, यानी कि जिस टाइप की मुस्ततील की शक्ल होती है उस तरह के या उस टाइप की जो हम इंट्रीज लिखेंगे, नंबर लिखेंगे उस तरह से उसको हम कहेंगे फिर वो क्या है, मैट्रिक्स है। रियल नंबर से दैट रियल नंबर कौन से हैं? 0, 1, 2, 4, यानी कि इस तरह के हमारे जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में हो सकते हैं। इस तरह के जो नंबर हैं इनको हम अगर इस फॉर्म में लिखें सच दैट, ये नीचे फॉर्म लिखी है 0, 2, 4, 1, 0, 6, ये हमने इनकी एक तरतीब बना ली है कि इन नंबर्स को हम इस तरह लिखते हैं। एंड देन इनक्लोज्ड बाई ब्रैकेट्स, फिर इन नंबर्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करें। ब्रैकेट ये वाले यूज़ करेंगे, इस ब्रैकेट्स का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि पेयर, ये दो ब्रैकेट्स स्क्वायर हैं तो इन्हें कहेंगे पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि इन नंबर्स को हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो फिर जो हमारे पास चीज़ बनेगी, जो आएगा, उसे हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी फॉर्म ए मैट्रिक्स, यानी कि पेयर ब्रैकेट्स के अंदर इन नंबर को लिखने के बाद इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें यही नंबर 0, 2, 4, 1, 0, 6 दोनों साइड ब्रैकेट्स यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर इन नंबर्स को लिख दिया है, इनक्लोज्ड ब्रैकेट हो गया है, हो गए हैं ये नंबर। तो फिर इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स है मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। आम तौर पर जो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब है यानी कि हर चीज़ की कोई ना कोई पहचान होती है। जैसे इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप जो तमाम स्टूडेंट्स हैं क्लास नाइन्थ, तो आपकी क्लास का एक नाम है कि क्लास नाइन्थ है। इसके बाद हमार दूसरी क्लास 10th हो सकती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह, यानी कि हर चीज़ की पहचान के लिए। इसके बाद अगर आप देखें अपनी क्लास के अंदर ही कि आपके दो ग्रुप्स हैं, मसलन नाइन्थ में एक ग्रुप आपका होगा साइंस ग्रुप और दूसरा ग्रुप होगा आर्ट्स ग्रुप। ये जो ग्रुप्स इनके नाम दिए साइंस, आर्ट्स, ये इनकी क्या है, पहचान है। अब मैट्रिक्स भी हमारे पास बेशुमार होते हैं, तो मैट्रिक्स की पहचान के लिए उनके कोई नाम रख लिए जाते हैं। तो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, C, D एंड अदर कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अप टू Z तक, ये कोई भी नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स को हम जो नाम देंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से देंगे। कैपिटल, ये भी याद रखना कि कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उनको हम उनका नाम देंगे। लेट ए इक्वल
2460 ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखा है, तो इस सारे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये पूरा लिखने के बजाय हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल, आगे ये लिख दें। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है सी इक्वल 0 2 1 6, ये एक और मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट आगे एन इक्वल ए बी सी डी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये रियल नंबर 0 2 1 6 ही हों, इसके अलावा कोई भी इंट्रीज हो सकती हैं। मसलन हमने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो स्मॉल यूज़ किए हैं ए बी सी डी, तो ये इंट्रीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। अलबत्ता ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये याद रखना कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा कैपिटल को ही यूज़ करेंगे और इंट्रीज़ के लिए स्मॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये थी मैट्रिक्स की एग्जांपल। इसके बाद मैट्रिक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक मैट्रिक्स की रोज़ होती हैं, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम होते हैं। तो हमने मैट्रिक्स के अंदर ये बताना होता है कि मैट्रिक्स में रोज़ कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। इसके लिए आपने याद रखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द इंट्रीज represented horizontal way are called rows of a the entries represented हॉरिजेंटल वे, कि ऐसी इंट्रीज जो हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स की क्या हैं, रोज़ हैं। और दूसरा इसके कॉलम होते हैं। कॉलम में फ़र्क कितना होगा कि कॉलम की इंट्रीज़ को हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। द इंट्रीज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली वे, कि वर्टिकल तरीके से, वर्टिकल वे से जो एंट्रीज रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें कहा जाता है कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हम हॉरिजॉन्टल तरीके से करते हैं वो उसकी क्या होंगी, रोज़ होंगी, और जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हम वर्टिकली करते हैं वो उसकी क्या होंगी, कॉलम्स होंगे। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लें कि हॉरिजॉन्टल वे कौन सा होगा और वर्टिकल वे कौन सा होगा। हॉरिजॉन्टल मसलन ये एक मैट्रिक्स लिखा है इक्वल 2 4 6 1 3 2 -1 4 6। इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है, हॉरिजॉन्टल हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारा जो हम ये इंट्रीज हम देख लें 2 4 6, यानी कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से राइट जो इसकी इंट्रीज होंगी ये हॉरिजॉन्टल तरीके से हैं, तो हॉरिजॉन्टल वे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी क्या होगी, रो होगी। उसके बाद इसकी ये दूसरी रो बन जाएगी, फिर 1 3 2 सेकंड रो है, और थर्ड रो होगी -1 4 6। इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से राइट जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो उसकी क्या होगी, रोज़ होंगी। उसके बाद है अप टू डाउन या डाउन टू अप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो उसकी इंट्रीज हम लिखते हैं। इसी कॉलम में आप, इसी मैट्रिक्स में आप देख लें 2 1 -1, ये जो इसकी ऊपर से नीचे हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये इसका फर्स्ट कॉलम हम कह सकते हैं। उसके बाद 4 3 2, ये इसका कौन सा बन है, सेकंड कॉलम बन जाएगा। 6 2 6, ये इसका कौन सा बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब अगर इनको हम नाम दें, मसलन ये हमारी फर्स्ट रो है तो इसे हम कह लेंगे कि ये क्या है, R1। ये सेकंड रो है, इसे कहेंगे R2, और ये थर्ड रो है, इसे कहेंगे R3। यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं। और उसके बाद कॉलम को अगर हम रिप्रेजेंट करें ऊपर से नीचे, C1 C2
और C3, ये इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसे हम कहेंगे रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन होगी उसे हम कहेंगे कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद अगर इनकी कोई तादाद पूछे कि इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं, तो यहाँ से इसका पता चल जाता है R1 R2 R3 1 2 3 यानी कि 3 इसकी रोज़ हैं, C1 C2 C3 यानी कि 3 इसके क्या हैं, कॉलम हैं। इसकी कोई और एग्जांपल आप देख लें, मसलन कॉलम बी हम लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बी सॉरी 2 4 1 6। अब ये एक मैट्रिक्स लिखा है, तो इस मैट्रिक्स की रोज़ लेफ़्ट टू राइट देखनी है, यानी कि एक रो R1, सेकंड रो R2, इसकी रोज़ 2 हो गई। और कॉलम ऊपर से नीचे आपने देखने हैं C1, और ये कौन सा हो जाएगा C2, यानी कि इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप देख लें। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, कि किसी मैट्रिक्स में जो कतारों और कॉलमों की तादाद होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने इसकी कतारें और कॉलम, मैंने वर्ड यूज़ किया है, कतारें इसकी रोज़ होंगी और कॉलम इसके उर्दू में भी हम कॉलम यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी जो तादाद होगी वो तादाद इसकी स्पेसिफिकेशन करेगी कि वो इसका ऑर्डर होगा। इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़, अगर मैट्रिक्स ए में m रोज़ हैं, जैसे यहाँ हमने एक मैट्रिक्स लिखा था, यहाँ ही देख लें, मैट्रिक्स ए इक्वल 1 2 3 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स लिखा है। अब इस एग्जांपल को हम यहाँ देखते हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज़, कि अगर मैट्रिक्स ए में m रोज़ हैं, यहाँ हमें पता है कि इसकी रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। अगर हम जर्नली बात करें कि मैट्रिक्स ए की m रोज़ हैं एंड n कॉलम्स, और n उसके क्या हैं, कॉलम्स हैं, देन ऑर्डर ऑफ ए इज़, फिर जो ए का ऑर्डर होगा उसे हम इस तरह लिखेंगे m/n। इसको लिखने के दो तरीके हैं, m/n भी लिख सकते हैं और फिर m×n भी लिख सकते हैं। अब याद रखना इसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज़, जो मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ रोज़ m होगी, और n क्या इसमें होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि m×n इस फॉर्म में उसको लिखने के बाद उसका हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें। तो मैट्रिक्स ए में आपने ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी रोज़ देखनी है। अब इसकी रोज़ हैं, लेफ़्ट से राइट जो रिप्रेजेंटेड हैं वो इसकी रोज़ हैं। एक रो इसकी ये बन जाती है और सेकंड दूसरी रो इसकी ये वाली R1 R2, यानी कि इसमें हमने डायरेक्ट ही बता देना है कि इसकी रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। इसके बाद इसके कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो देन ऑर्डर ऑफ ए इज़, ऑर्डर ऑफ ए इज़, फिर जो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m/n। m/n से अगर हम लिखें तो m इसमें क्या है, m/n, m इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, जितनी रोज़ होंगी 1 R1 R2, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं, m इसमें कितनी है, 2। और सेकंड इसके कॉलम देखने हैं, C1 C2 C3, यानी कि 1 2 3 3 इसके कॉलम हैं, यानी कि n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कॉलम को, तो इसको लिखेंगे 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ, 2/3, 2×3। एक और मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, मसलन मैट्रिक्स बी लिखते हैं 4 6 8 9।
असल ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर अगर ऑर्डर बताना हो तो इसमें भी हमने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब इसका देखें नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2, यानी कि फर्स्ट रो इसकी ये है और सेकंड रो इसकी ये है, इसमें 2 रोज़ हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने हुए 2, तो ऑर्डर कितना बनेगा 2/2, यानी कि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, देन इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपका काम है आज के लिए। आज आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये जो वीडियो है इसमें आपने इसको नोट कर लेना है अपने पास लेक्चर में। ये जो मैंने वीडियो बना के आपको सेंड की है इसको आपने अपने पास अपनी नोट्स बुक अपने पास नोट्स इसके बना लें कि इसका इंट्रोडक्शन भी आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है इसकी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। अपने पास पहले डेफिनेशन को नोट कर लें। अगर बुक्स हैं तो बुक्स के ऊपर भी डेफिनेशन लिखी होगी। अगर नहीं है जिस बच्चे के पास तो वो यहाँ से इस डेफिनेशन को नोट कर ले अपने पास और फिर इसको तैयार कर लें। इसके बाद जब इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन का आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कैपिटल। उसके बाद मैट्रिक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉलम्स एंड रोज़। और कॉलम और रोज़ का पता होना चाहिए कि कॉलम कौन सी एंट्रीज हैं और रोज़ कौन सी एंट्रीज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम मेंशन करने हैं, तो वो आपको उसका बता देगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अल्लाह हाफिज़।